हेलो, प्रेस क्लब। अरे किससे क्या बात करनी है? मुझे वहां सभी जर्नलिस्टों से बात करनी है। आप अभी मेरी बात करवाइए उनसे। राहुल, बिहेव योरसेल्फ। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मैंने तुमसे पहले भी कहा है, डोंट इंटरफियर इन माय वर्क। अच्छा, मेरे ही घर में मेरे टेलीफोन से प्रेस वालों को बुला के हमें बदनाम कर रही हो और कहती हो माइंड योर बिजनेस। ये हो क्या रहा है? इन्हीं से पूछिए ना। इन्हीं से पूछिए? अरे इससे पूछिए ये क्या कर रही है। मैं क्या कर रही हूँ? मैं वही कर रही हूँ जो मैं आप सबको पहले बता चुकी हूँ। अगर सीधे सीधे आप लोग मेरी माँ को इस घर में नहीं ला सकते तो प्रेस के थ्रू ही सही। अरे तुम प्रेस को बुलाओ या प्राइम मिनिस्टर को बुलाओ, तुम्हारी माँ इस घर में नहीं आएगी बस। राहुल, चिल्लाने की जरूरत नहीं है चंद्रिका। जब हम लोग ये फैसला कर चुके हैं तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? राम, तुम तो बड़े हो, जरा शांति से काम लो। कैसी शांति भैया, और कब तक शांति? बस बहुत हो गया है तमाशा। ये और इसकी माँ इस घर में नहीं आएंगी बस। देवर जी, अगर भाभी माँ उन्हें ले आई तो मैं और राहुल ये घर छोड़कर चले जाएंगे। किसी को भी ये घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम सब लोग अपना अपना फैसला कर चुके हो ना, तो मेरा भी फैसला सुन लो। राहुल, तुम नहीं चाहते ना कि चंद्रिका की मां इस घर में रहे, और चंद्रिका की जिद है कि उसकी मां भी इस घर में उसी तरह रहेगी जिस तरह मैं रह रही हूं। ठीक है, मेरे अपने लोग मेरा साथ नहीं दे रहे, लेकिन मैं तो निर्मला देवी का साथ दे सकती हूं। अगर निर्मला देवी इस घर में नहीं आ सकती, मैं उनके साथ जाकर रहूंगी। ये आप क्या कह रही हैं भाभी माँ? हाँ लक्ष्मी, बहुत हो चुका। ये रोज रोज का तमाशा अब मुझसे नहीं देखा जाता। और ये राहुल बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना कि चंद्रिका की माँ को इस घर में नहीं आने देगा। लेकिन तुम देखना, इसे अपने माँ को मिलना हो तो इसे चंद्रिका की माँ के घर में आना पड़ेगा। बस अभी इसी वक्त मैं ये घर छोड़ रही हूँ। रुकिए, मेरा फैसला तो सुनते जाइए। ये मंजुला देवी, आप सबकी भाभी माँ, शायद सचमुच देवी ही हैं, इसलिए महलों का सुख छोड़कर मेरे साथ आना चाहती हैं, मेरी माँ के साथ रहना चाहती हैं। लेकिन मैं देवी नहीं हूं। मंजुला देवी के मेरे घर में आके रहने से मेरी कसम पूरी नहीं होती, और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, मेरी माँ को सोमानी विला में लाना और मंजुला देवी के पास बिठाकर उन्हीं के जितना मान, सम्मान और अधिकार दिलाना। इतने तेज में आने की कोई जरूरत नहीं है। सोमानी परिवार के सभी लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। आप लोग सिर्फ 2 शब्दों में मुझे यह बताइए कि आप मेरे साथ मेरी माँ को अस्पताल से लाने के लिए चलते हैं या मैं प्रेस वालों को यहाँ बुलाऊं? चंद्रिका, हमने तुम्हें बेटी माना है, ऐसा कोई कदम मत उठाना। तो ठीक है, आप अपने कदम उठाइए अस्पताल की ओर, मैं प्रेस वालों को नहीं बुलाती। प्रेस वालों को इस घर में बुलाकर हमें सोमानी खानदान की उस इज्जत को सड़क पर नहीं उछालना है दुर्गा, जिसकी दुहाई राम और राहुल भी दे रहे हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि हम लोग अस्पताल जाएंगे और निर्मला देवी को इज्जत के साथ इस घर में लाएंगे।